क्या बात है, थोड़ा अजीब जैसा बताने में हो रहा है, शर्म भी लग रही है, थोड़ा झिझक भी हो रही है कि कैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर ली। यहाँ पर ये नदी है मंदाकिनी नदी, जो कि आती है केदार भगवान के चरणों से। सबसे बेस्ट जो टाइम है यात्रा करने का वो अभी है इसी महीने। और यहाँ पर अपनी दीदी सामने खाने पे लगी हुई है तो माँ यहाँ पर मंद मंद मुस्कुरा भी रही है। तो मतलब शहरों में तो मैं सोचता था कि चलो ऐसी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं, मैंने कई बार सुना भी है, लेकिन रुद्रप्रयाग मेरा मतलब अपना ही घर बोल सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रुद्रप्रयाग में नौकरी की, वहाँ पर थोड़ा पढ़ाई भी की किसी चीज़ की, तो मतलब वहाँ पर मैं नहीं सोचता था कि ऐसी चीज़ें ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ कभी घटने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गौशाला से। यहाँ पर अपनी छम्मक छल्लो है और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ है, जो कि पेड़ तो क्या बोलना, लेकिन बेल से ककड़ियाँ तोड़े जा रही है। 3 ककड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है और 2-3 और तोड़ रही है। और अभी इनको लेके मुझे अगस्त्यमुनि की ओर जाना है, क्योंकि परसों मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी भरपाई करने मुझे आज जाना पड़ रहा है। और क्या गलती हो गई वो बताने में थोड़ा मुझे हंसी भी आ रही है और थोड़ा अजीब जैसा भी हो रहा है। और गलती क्या हुई थी वो आगे वीडियो में आपको बता दूंगा, जब उस गलती की मैं भरपाई आज कर लूँगा। तो माँ यहाँ पर मंद मंद मुस्कुरा भी रही है। तो चलो जो भी होगा आगे आपको हम बता ही देंगे। फिलहाल जो भी ककड़ियाँ हैं वो फटाफट बैग में भरते हैं और अगस्त्यमुनि की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी भी ले जाने वाले हैं। क्या अच्छा, ये देखो माँ के हाल। दीदी के लिए बोंगची देना वाल, अच्छी मत देना वाल दीदी को। हाँ। कितनी हो रही पूरी ककड़ियाँ? 3 तो 8 ककड़ियाँ आज भी मैं लेके जा रहा हूँ, जबकि इस ककड़ियों का जो सीज़न है वो लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन अब की बार ऊपर वाले ने बहुत सारी हमको ककड़ियाँ दी हैं ना और माँ बोली बेचने के लिए भी ले जावा ना। अब वो लास्ट जो 2-3 ककड़ियाँ हैं वो हम खुद भी खाएंगे। और आप लोग भी बोल रहे थे ककड़ी, तो आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं ककड़ियाँ भेज नहीं सकता हूँ ऐसा कहीं भी। तो अगर आपको चाहिए होगी तो आप पहले आ सकते थे, लेकिन अब तो आएंगे भी तो अब शायद ना मिलेगी, क्योंकि लास्ट ककड़ियाँ हैं अब की बार। ये देखिए 2 ककड़ियाँ इस पर बची हुई है, शायद 2 भी नहीं 1 इस पर है। और अब छोटी छोटी बहुत सारी हैं, लेकिन वो होगी नहीं अब बड़ी, क्योंकि आने वाले टाइम पे सर्दियाँ बढ़ेगी तो पाला गिरेगा और पाले से पूरी जो बेलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और माँ ने यहाँ पर एक छोटा कद्दू भी निकाला है और कद्दू की हालत आप देख सकते हैं, चूहों ने कैसी कर दी है, यहाँ से पूरा खा दिया है। तो चलिए एक बार फिर ककड़ियों का जो भरा बैग है उसको लेके मैं चल पड़ा अपने गाँव के खेतों से अगस्त्यमुनि की ओर। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो सुबह सुबह खूबसूरत हमारा खमोली गांव कुछ ऐसे नज़र आता है। और आजकल खेतों में हल लगाने का काम, गोबर डालने का काम लगा हुआ है और आने वाले टाइम पे हम भी गोबर डालने वाले हैं। और कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है गोबर डालने में, जिसने पहाड़ में काम किया होगा वो तो जानता ही होगा। और आजकल हमारे पहाड़ों का जो मौसम है वो एकदम बढ़िया है यात्रा करने के लिए। अगर आप लोग आना चाहते हैं यात्रा पर तो आजकल आप आ सकते हैं। सबसे बेस्ट जो टाइम है यात्रा करने का वो अभी है इसी महीने। फिर नवंबर में भी यात्रा 14 तारीख तक या ऐसे कुछ चलेगी, लेकिन उस टाइम ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। आजकल ना तो ज़्यादा ठंड है और ना तो ज़्यादा गर्मी है, एकदम बढ़िया मौसम में जो आपको बोल ही रहा हूँ। बस आजकल दिक्कत ये है कि धूप तो लग रही है, लेकिन सामने की जो धुंध है वो हट ही नहीं रही है। जो हिमालय की खूबसूरती है वो आपको अच्छे तरीके से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं रोड पे आया और फटाफट अपनी धन्नो स्टार्ट की और फिर मैं चल पड़ा अगस्त्यमुनि की ओर, हर हर महादेव जी का नाम लेके। तो एक बार फिर मैं उसी खतरनाक वाली जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर हमेशा हालत ख़राब होती है। और अब धीरे धीरे जो ऊपर वाली रोड है
वो बन रही है, वहाँ पर जेसीबी लगी हुई है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमको ऐसे ही रोड पे नहीं आना पड़ेगा जहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क होता है। और अभी लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद पहुंच गया हूं NH 107 नेशनल हाईवे पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अगस्तमुनि विजयनगर, और यहाँ पर हमारी मौसी जी और बड़ी माँ है आ रखी, तो इन्हीं के लिए हमारी ये ककड़ियाँ आ रखी हैं। तो ये रखेंगे फटाफट बैग में, और उसके बाद इनको जाना है देहरादून। घर में बनाया था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं बोला था किसके ले जा रही हैं। चलो तब खिंचवा दो। अच्छा थे साड़ी भीतर कर। चलो जी, मौसी लोग देहरादून के लिए चले गए हैं। अपनी धनों को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया है, और गाड़ियों की यहाँ पर क्या हालत होती है वो आप देख सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद अपनी धनों की भी ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन क्या करें, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, तो बस यहीं पे गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर ये नदी है मंदाकिनी नदी, जो कि आती है केदार भगवान के चरणों से। और अभी आया हूँ मैं दीदी लोगों के रूम पे, क्योंकि घर से भागे भागे आया तो नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा दीदी के रूम पे जाया जाए और वहाँ पर थोड़ा पेट पूजा की जाए। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर देखिए दीदी ने स्वादिष्ट पराठे बना रखे हैं, उसके साथ चाय, और यहाँ पर अपनी दीदी सामने खाने पे लगी हुई है। ये देखिए। तो चलो दोनों भाई बहन यहाँ पर पराठों का आनंद लेते हैं, और उसके बाद फिर मुझे घर भी जाना है, कुछ सामान मंगा रखा है वो घर लेके जाना है जल्दी। तो दीदी के रूम पे मस्त पराठे खाने के बाद मैं वापसी निकल चुका हूँ अगस्तमुनि से अपने गांव के लिए। तो NH 107 का जो सफ़र था वो मेरा यहीं तक का था। अब यहाँ से फिर मुझे अपने गांव की रोड पर जाना है ऊपर के लिए, लेकिन गाड़ी वाले जाने नहीं दे रहे हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। चलो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जी, घूम घाम के हम आ चुके हैं वापसी अपने स्टेशन पे। आए तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पर, और यहाँ दिखाऊं, यहाँ पर है अपने बापूजी, हेलो गाइस, और यहाँ पर है अपनी माँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम यहाँ पर जो मंडुआ है उसको कूट रहे थे, तो अभी तक जो उसको साफ़ करने का काम है वो माँ के द्वारा किया जा रहा है। तो ये देखो, जो साफ कर रहे हैं उसको थैलों में भर रहे हैं अंदर रखने के लिए। ये क्या है? क्या है? डलोना। डलोना, इसको डलोना बोलते हैं। हाँ, अच्छा। 2 डलोना हो गए। हाँ। तो एक डलोना हो गया तो 8 पत्ता। एक डलोने में कितने पत्ते आते हैं? 8 पत्ते भी आते हैं, 10 पत्ते भी आते हैं। ये इसमें लगभग 10 पत्ते का। और एक पत्ते में कितने किलो आते हैं? 2 किलो। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, आजकल के लोग तो इसको नहीं जानते, लेकिन जो भी पुराने लोग होंगे पहाड़ के, उनको अच्छे से पता होगा कि किसको क्या बोलते हैं, और कितने किलो के बाद क्या पता होता है, क्या द्रोण होती है और क्या मण होती है। तो अभी खाना नहीं खाया है, तो खाना खाने के लिए मैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में पहुंच गया हूं। रात खाने में लाल चावल वाला भात है, और उसके साथ आलू की सब्जी, और यहाँ पर हरी मिर्च। तो अभी मस्त हमने अभी खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद एक बार फिर माँ तो अपनी ड्यूटी पे लग गई है। जो मंडुआ माँ पहले साफ कर रही थी वैसे ही फिर अभी भी कर ही रही है।
और शुरुआत जब आज ब्लॉग की हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसकी भरपाई करने में आज मार्केट जा रहा हूँ और मुझे हंसी भी आ रही थी और अभी भी मुझे हंसी आ रही है बताने में। तो वो क्या बात है, थोड़ा अजीब जैसा बताने में हो रहा है, शर्म भी लग रही है, थोड़ा झिझक भी हो रही है कि कैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर ली, क्योंकि मुझे खुद अपने ऊपर ये हो रहा है कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी सामने सामने एकदम से। तो माँ भी हंस रही थी सुबह सुबह, जैसे मैं आपको बोला था ना मैंने एक गलती कर दी, उसकी भरपाई करने में जा रहा हूँ। तो चलो वो क्या गलती है वो माँ के मुख से सुनते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बोलो तब क्या हंस रहे थे सुबह सुबह? हंस रहे थे आज जो ककड़ी ले गए तो देहरादून के लिए मौसी के लिए सन, वो ककड़ी वाल तुमने बाजार में चोरा गए और फिर वहाँ से आज फिर ले जाना पड़े मौसी को देहरादून से। सुबह सुबह 5 बजे उठा और चल पड़ा अगस्त मुनि में। और कैसे चुराई ये पता है? हाँ मेरे को पता कैसे चुराई, मैंने क्या जाना कैसे चुराई बाजार में। कुछ तो पता होगा, सुना तो होगा तुमने? सुना मैंने कि काकड़ी चोरी हो गई। बस कहाँ से हुई चोरी? दुकान से? दुकान से बाहर से, पैर के जस्ट पैरों में रखा हुआ। अब पता नहीं चला कौन ले गए हमारा थोला। तो माँ ने अभी हंसते हंसते आपको बता दिया है कि क्या सीन हुआ था और प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊं कि कैसे हमारे साथ ऐसा हो गया। तो उतनी मेहनत से हमने जो अपनी ककड़ी हैं उनको बड़ा किया, उसके बाद खूब बड़ी बड़ी ककड़ियाँ थी और ले गए मौसी के गांव सन गांव। और मौसी ने बोला वहाँ क्या खाना है, चलो देहरादून ले जाते हैं। तो देहरादून ले जाने से पहले उनको फिर रुद्रप्रयाग ले गए और रुद्रप्रयाग से जा रहा था अपना छोटा भाई अंशुल देहरादून। तो अंशुल और मैं चले गाड़ी की ढूंढ में अंशुल को भेजने, मतलब मार्केट तक मैं भी गया उसके साथ में। और वो थैला हमने अपने पास ही जस्ट अपने पैरों के बगल में ही रखा हुआ था। उसमें सिर्फ ककड़ी नहीं थी, ककड़ी के अलावा कद्दू भी था और कुछ लौकियाँ भी थी और भी साग सब्जियाँ थी। मतलब पूरा जो थैला था एक बड़ा सा वो भरा हुआ था और वो थैला कब कहाँ गायब हो गया हमको कुछ पता ही नहीं चला। तो बड़ी हंसी भी आई और थोड़ा अजीब जैसा भी हुआ कि ये अचानक हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि है वो भी रुद्रप्रयाग बाजार में जैसा। मतलब शहरों में तो मैं सोचता था कि चलो ऐसी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं, मैंने कई बार सुना भी है। लेकिन रुद्रप्रयाग मेरा मतलब अपना ही घर बोल सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रुद्रप्रयाग में नौकरी की, वहाँ पर थोड़ा पढ़ाई भी की किसी चीज़ की। तो मतलब वहाँ पर मैं नहीं सोचता था कि ऐसी चीज़ें ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ कभी घटने वाली है। ऐसा भी नहीं दूर रखा हुआ था, अगर ऐसा होता ना हम यहाँ पे छोड़ के उधर चले गए गाड़ी की ढूंढ में, कुछ ऐसा नहीं। हम दोनों ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसी घटना घट गई। तो उसके बाद निराश होके जो हमारा छोटा भाई अंशुल है वो देहरादून चले गया और हम मैं आ गया फिर नानी लोगों के घर पे। और मैंने एक बार सोचा था कि वहाँ पर पुलिस वाले हैं और वहाँ पर CCTV कैमरा भी आसपास मतलब थे, दुकान में तो नहीं थे जहाँ पे हम खड़े थे, लेकिन आस पड़ोस मार्केट में थे तो पता लग सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार चलो जिसकी किस्मत में रहा होगा, जिसने चुराया होगा उसको भी ले जाने दो, ककड़ी हमारे घर में है तो फिर हम मौसी लोगों को फिर दे देंगे। तो वही हुआ कि आज मुझे इसीलिए मार्केट सुबह उठ के जाना पड़ा, क्योंकि मौसी लोगों को देहरादून जाना था और मेरी वजह से ही वो ककड़ियाँ गायब हुई थी। मैं ही उस थैले के जस्ट बगल में खड़ा था। तो मैंने सोचा उनको वो ककड़ियाँ मतलब दोबारा वापस भरपाई कर देते हैं उस ककड़ी की। वो देहरादून फिर आज ककड़ी लेके चले गए। तो बस आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग भी कहीं पर भी जा रहे हैं तो अपनी सामान की सुरक्षा जरूर रखें, थोड़ा भी अपने सामान को इधर उधर होने न दें। मतलब एक झटका तो मेरे को बहुत बड़ा लग गया कि रुद्रप्रयाग मार्केट में भी ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। पर चलो अब इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। पर मुझसे ज़्यादा ना अंशुल भाई को बहुत दुख हुआ, बहुत सुनने को मिला, डांट बहुत खाई हम दोनों ने। लेकिन बैग उसका हाथ में थे, वो भी चले जाते उसके अंदर रहते। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक हमारे पास एक और छोटा थैला था जिसमें घी रखा हुआ था। तो हम सोच रहे थे कि वो भी उसी में रख देते हैं, मतलब सब सामान एक ही साथ रख देते हैं। पर अच्छा हुआ वो घी हमने उसमें नहीं रखा, नहीं तो हमारा घी भी चले जाता और जिसने वो चुराया उसके मज़े आ जाते। तो चलो अब चोरी की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो माँ जो यहाँ पर सफाई कर रही है मंडुए की, तो कुछ तो आसानी से साफ़ हो गया, लेकिन कुछ की सफाई करने के लिए उसको ओखली में यहाँ पर कोठा जा रहा है माँ के द्वारा। तो चलो माँ के साथ थोड़ा मदद करते हैं और इस मंडुए को साफ़ करके फिर अंदर रखते हैं। तो चलो कूटने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसकी भी माँ यहाँ पर सफाई करेगी कुछ ऐसे करके। तो चलो माँ अपने कामों पे लगी रहेगी, मैं थोड़ा कपड़े चेंज करता हूँ और अभी उसके बाद कुछ काम है नहीं तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है।